नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री रामचन्द्राय सिया राम कहो, 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 राजा राम कहो, राजा राम कहो, राम कहो, राजा 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 राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। त्यागाय संभृतार्थानाम ये राम का परिचय है। वो जो संग्रह करते हैं वो त्याग के लिए करते हैं, भोग के लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, वो त्याग के लिए करते हैं। और इसीलिए महाकवि कालिदास ने कहा कि मैं भी रघुवंश का वर्णन कर रहा हूं। रघुणा मन्वयम वक्ष्ये, रघुवंश का वर्णन करता हूं। कौन सा रघुवंश है ये? बोले ये वो रघुवंश है जिसमें त्याग के लिए संग्रह किया गया और युद्ध किया गया तो किस लिए? तो युद्ध इसलिए किया गया कि विजय पताका सारे जगत में फहरे और लोग राम को जाने। ये रघुवंश। और इसीलिए जब वाल्मीकि जी ने लिखना शुरू किया
तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया। तो वहां स्पष्ट था कि राम के किस कोण का दर्शन करें कि जिसका चरित्र लिखा जा सके। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। केवल ये एक अक्षर ही रा कह दे तो रा कहने से ही महापातक का विनाश हो जाता है। पहले कभी वर्षों पहले 30-40 वर्ष पहले मुझे कविता लिखने का बहुत शौक रहा। तो लोगों ने कहा जी आप राम कथा कहेंगे या कृष्ण कथा कहेंगे। तो मैंने कहा जी हम तो दोनों ही कहेंगे। तो बोले फिर आप राम के प्रति आकर्षित हैं या राधा के प्रति। मैंने कहा भैया राते राधा की रट रसना लगावे नित्य, राम शब्द है ना। तो राम शब्द में पहला अक्षर क्या है? राते राधा की रट रसना लगावे नित्य और प्यारो मदन मोहन मकार में समायो। और एक बार राम कहबे ते कोटि पाप कटें, श्री हरि को एक नाम राम अति सुहायो है। ये राम है। और इसका वर्णन किस कोण से किया जाए? तो कहा ये तो शतकोटि प्रविस्तरम, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो इसलिए जब प्रयागराज में एक ऋषि जिसके यहाँ स्वयं भगवान पधारते हैं, वो याज्ञवल्क्य जी के चरण स्पर्श करके जिज्ञासा करते हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। तो ये आश्चर्य का विषय हो जाता है, राम कवन, ये पूछने वाला कौन? भरद्वाज जी। और वो भरद्वाज जी जिनके आश्रम में स्वयं श्री रघुवीर अपने चरण रखते हैं और श्री राम जिनको गुरुतुल्य मानते हैं, गुरु कहते हैं, वो कह रहे हैं राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। राम कौन है ये कृपा पूर्वक आप बताइए। तो इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतकार ने राम के चरित्र का प्रारंभ करते हुए किया। भागवत में रामायण है भाई। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में जब रघुवंश का वर्णन आता है तो वहाँ राम के चरित्र का वर्णन करते में सबसे पहला जो प्रकरण है, वहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम कौन? बोले तुरंत पहचान में आ जाएंगे। भाई राम कौन है? तो कहा गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया। गुरु माने पिता। संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। गुरु माने गुरु, गुरु माने पिता। तो पिता के लिए जिन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया, तो कहा कहाँ गए? बोले व्यचरद, विचरण करने लगे। अनुवनम, एक वन के पीछे एक वन में, एक वन के पीछे एक वन, अनु माने पश्चात, अनेक वनों को पार करते हुए। और पद्म पद्भ्याम प्रियाया, श्री जनक नंदिनी के चरण कितने कोमल हैं और वो भी साथ में हैं। और जिन्होंने कह दिया, जब श्री राम ने कहा प्रिय तुम मत जाओ, वहाँ पर तुम्हें कष्ट होगा, लागई अति पहाड़ कर पानी, जंगल में बड़े बड़े दुख हैं, कष्ट हैं। तो जानकी जी ने कहा मोहिमग चलत न हो यही हारी, और छिन छिन चरण सरोज निहारी। आपके चरणों को देखकर चलूंगी। तो कहा इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है?
सेवा का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? जो अपने को देखकर जगत में संलग्न रहता है वो किसी की सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपनी भूख और प्यास पहले लगती है वो स्वामी की भूख प्यास का ध्यान नहीं रख सकता। जिसको अपनी नींद के कारण हमेशा आराम दिखता है वो कभी स्वामी के आराम की चिंता नहीं करता, वो अपने लिए ज़्यादा सोचता है। अब मैं सो जाऊं, अब मैं खा लूं, अब मैं पी लूं, तो ये व्यक्ति तो सेवा नहीं कर सकता। तो सेवा करने वाला पहले ही पूछ ले मैं कहाँ रहूँगा ये बताइए। अरे तुम अपनी सोच रहे हो, तुम किसके लिए रहोगे और किसकी सेवा करोगे ये भी तो सोचो। तो श्री जनकनंदिनी जी कहती हैं मोहिमग चलत न होई हारी, मैं थकूंगी नहीं। तो राम जी ने कहा नहीं थक जाओगी, तुम अति कोमलांगिनी हो। कितनी कोमलांगिनी है। देखो हनुमान जी ने एक रामायण लिखी है, तो हनुमान जी ने उसमें एक बहुत सुंदर प्रकरण है। एक श्लोक में बात बताता हूँ, जानकी जी कितनी कोमल है। जानकी जी को लगी प्यास, जंगल की यात्रा और झरना निर्झरित हो रहा है। जानकी जी पानी पीने के लिए वहाँ गई तो उन्होंने अपने चुल्लू में पानी लिया, तो पाऊ पानी ये मानिए। हनुमान जी लिख रहे हैं श्री हनुमान नाटक में, हनुमान जी ने भी रामायण लिखी और हनुमान जी महाराज कहते हैं पाऊ पानी ये मानीय पिपासुरपि जानकी। जानकी जी को प्यास लग रही, पिपासु हैं, और उन्होंने अपनी चुल्लू में जल ले लिया। तो पाऊ पानी ये मानीय पिपासुरपि जानकी, किंतु ये क्या शोणते शोणित भ्रांत्या वारम वारम विमुंचति। वो जब अपनी अंजुली में जल लेती हैं तो उन्होंने कहा लिया तो मैंने जल था, लेकिन ये रक्त कहाँ से आ गया, ये रक्त कहाँ से, खून आ गया, तो छोड़ दिया। बारम बारम विमुंचति, हाथ में लेती हैं फिर छोड़ देती हैं, हाथ में लेती हैं फिर छोड़ देती हैं। तो ये तमाशा लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा माता क्या बात है, प्यास लगी है कि नहीं? लखन प्यास तो बहुत लगी है, तो आप पी क्यों नहीं रहे हैं? बोले मैं जब लेती हूँ अंजुरी में तब तो वो जल होता है, जब ले लेती हूँ तो वो रक्त हो जाता है, ये कैसे हो गया? लक्ष्मण जी ने कहा माता आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जल में रक्ताभता नहीं है, ये जल की लालिमा नहीं है, ये आपके जो कोमल कर कमल हैं वो इतने लाल हैं कि जब आप जल हाथ में लेती हैं तो उसकी आभा से वो जल लाल दिखाई पड़ता है, तो रक्त का भ्रम होता है। ये तो आपके ही अंदर की जो रक्ताभ किरणें हैं उस जल को पूरी तरह से भर देती हैं, तो इसलिए आप बार बार छोड़ देती हैं। ये है कोमल, जानकी जी के कोमल। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी श्री किशोरी जी साथ तो आ गई हैं लेकिन बहुत अधिक कष्ट में हैं, इनको मैं ले तो आया हूँ लेकिन बड़ा डर लगता है कहाँ तक ले जाऊँगा। तो जानकी जी ने एक भय के साथ ये बात कही और तुलसीदास जी ने उस दृश्य को लिख लिया। अभी अयोध्या से बाहर निकली हैं, 4 कदम चली हैं और चलते ही हुआ क्या, माथे पर पसीना आ गया, कंठ सूख गया, अधर शुष्क हो गए, गर्मी के कारण नेत्र लाल हो गए, कदम अस्थिर हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा देखो 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 श्री राम प्रिया श्री किशोरी जी का ये क्या हाल हो गया। अरे जनक दुलारी यह कोमल
परिस्थितियों में पली हुई बसी हुई, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की लाडली वधू और श्री राम के साथ जब चली आई यहाँ, तो इनका क्या स्वरूप है, ये कहते कहते तुलसीदास जी महाराज घबरा गए। पुरते निकसी पुरते निकसी रघुवीर वधू, पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरे धीर दये मग में डग दो। हमारे जो भक्त हैं, संत हैं, गोस्वामी जी ने 11 ग्रंथ लिखे हैं। 11, केवल रामचरितमानस ही नहीं लिखा, रामचरितमानस लिखा, फिर विनय पत्रिका लिखी, कवितावली, दोहावली, रामलला, नहचू, बरवय रामायण, जानकी मंगल, कितने ग्रंथ लगे। तो बहुत सी बात जो रामचरितमानस में छूटी तो और जगह लिख दी। तो इसलिए हमारे संतजन कहते हैं ये रामायण है। एक रामायण कौन सी है, बोले रामचरितमानस है। तो कहा गीतावली कौन सी है, बोले गीतावली रामायण है। सबके साथ रामायण जोड़ दिया, क्योंकि उसमें श्री राम का चरित्र है। तो धरे धीर दये मग में डग दे, चलो अब के तिक फिर बूझती है, चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करियो कि तू है। राम जी ने देखा, अरे आप थक गई हैं क्या? नहीं नहीं, अगर कह दिया कि थक गई हूं तो श्री राम तुरंत वापस अयोध्या पहुंचाने का इंतजाम कर देंगे। तो आप जाइए, आप दोबारा मैं रथ बुलाता हूं, आप बैठिए और आप जाइए। आप वन के पथ के नहीं सह सकेंगी, बड़ा कठिन है। तो श्री राम ने कहा थक गई हैं क्या? जानकी जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं थक गई हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, तो तिय की लख आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। कष्ट किसको हो रहा था? श्री किशोरी जी को। रोया कौन? राम जी। यही है प्रीति का परिचय। जो प्रेमास्पद है उसके इतने से कष्ट को प्रेमी बर्दाश्त नहीं करता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, और फिर आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकलकर जब बरस जाती हैं तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तकलीफ इनको है कि इनको है। अखियां अति चारों चली जल चैन। तो ये है सीतायाश्चरितम महत्। ये रामचरित नहीं है, काव्यम रामायणम कृष्णम
सीतायाश्चरितम महत्। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने सीता का चरित्र लिखा, तुलसीदास जी ने कहा मैंने राम का चरित्र लिखा। तो बोले आपने क्या सोच के लिखा? बोले मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। किसने लिखा? बोले जो राम 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 दिन रात रटते रहते हैं उन्होंने लिखा। दिन रात किसने लिखा? रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर। ताते रामचरित मानस बर। नाम धर्यो हेरि हरषि हर। नाम धर्यो हेरि हरषि हर। तो रामचरित मानस ए नाम। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। विमल कथा कर कीन आरंभा। 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 कीन आरंभा। कीन आरंभा। कीन आरंभा। कीन आरंभा। सुनत न साहे काम मद दंभा। सुनत न साहि काम मद दंभा। विमल कथा कर कीन आरंभा। तो ये विमल कथा है, इसका नाम रामचरितमानस है। इसे भगवान शंकर ने रचा, हृदय में रखा, और जब समय पका तो उन्होंने पार्वती जी को सुना दिया। और जब सुनाया तो ये छाप पड़ गई कि ये क्या है? ये है रामचरितमानस। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, महामुनि भरद्वाज जी, आपने पूछा राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। तो लगता है कि आप राम का गुणगान सुनना चाहते हो। और पूछ रहे हो जैसे मूर्ख हो, मूढ़ हो। हाँ, आज पूछ रहे हो कि राम कौन है। तो मेरी बात सुनिए, जैसे आपने मुझसे पूछा वैसे ही एक बार भवानी ने भगवान शंकर से पूछा। तो जब उन्होंने पूछा कि जो भव की भवानी है, और उनसे पूछा जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो ऑथेंटिक है, ये प्रामाणिक है। क्योंकि ये जो कहेंगे वो प्रामाणिक होगा, और दूसरा कोई कहेगा शायद उसमें कुछ और इधर उधर की बात जोड़ दी होगी। क्योंकि क्या होता है, लोग शुरू कहीं से करते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। रामायण से शुरू करते हैं, फिर सारी दुनिया घुमा देते हैं, फिर आखिर में फिर रामायण में पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आपने क्या सुनाया? बोले रामायण सुनाई। बोले रामायण? आपने रामायण कहाँ सुनाई? पहले तो आपने एक चौपाई सुना दी, और उसके बाद उन्हें कहाँ कहाँ घूम गए दुनिया में, और उसके बाद घूमते घूमते फिर यहीं आ गए लौट कर। आपने रामायण कहाँ सुनाई?
तो बोले महाराज अब क्या करें, हमारी समझ में तो आई नहीं। बोले बात वही कहनी चाहिए जो समझ में ना आए, जिसकी समझ में आ जाए फिर वो बढ़िया कथा कैसे रहेगी। वो तो ना समझो के लिए है, चाहे जो बोलो है? इसीलिए तुलसीदास ने कहा सावधान जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहिताल चतुर रखवारे। जो संभाल कर यह रामचरित कहते हैं वही इस राम सरोवर के, मानस सरोवर के रखवाले हैं, और दूसरे कोई नहीं हो सकते। संभाल कर बोलिए, जवान संभाल कर बोलिए, कोई एक शब्द भी व्यर्थ न निकले, बेकार न जाए। लौकिक कथा में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अलौकिक कथा में जब लौकिक कथाओं का प्रवेश हो जाता है तो अलौकिक कथा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहीं से शुरू करो कहीं पहुंच जाओ। तो भाई ऐसे ही संशय कीन भवानी, जैसा महाराज भरद्वाज जी आपने प्रश्न किया है, वैसा ही एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था। तो क्या ईमानदारी है। बहुत से लोग कहते हैं अपनी बात को अपना नाम लेके कहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, दावेदारी करता हूँ, ये मेरा प्रसंग है, ये मैंने कहा है, मेरी बात सुनी, मैं आप कह सुन रहे थे ना अभी पहले, मैं सब जगह बैठ जाता है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो पहले ही भगवान शंकर ने भगवती सती जी के जिज्ञासा करने पर उस प्रसंग को जो सुनाया था वो मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो इसलिए श्री याज्ञवल्क्य जी ने स्पष्टवादिता का परिचय दिया। उन्होंने कहा मेरा तो कुछ है नहीं। कथावाचक ये दंभ करे कि मैं इतना अच्छा कहता हूँ, अरे क्या कहते हैं, ये तो पहले ही कह दिया गया है, वही जो कहते हो सुना देते हो और अपने आप में दंभ करते हो कि मैं बहुत अच्छा बोला। तुम क्या बोले, पहले ही बोल दिया है, पहले ही रख दिया है, पोथी के अंदर लिखा है और उसको तुम सुना रहे हो। हाँ, शैली का फर्क हो सकता है लेकिन मूल बात तो वही है। तो हे महामुने, हे परम ज्ञानी महाराज, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ज्ञानी हैं, भरद्वाज जी भक्त हैं, एक भक्त के यहाँ ज्ञानी आया है और जो भक्त है वो ज्ञानी से राम कथा सुनने की जिज्ञासा कर रहा है। तो जिस मामले में अधिक योग्य हो उसी से प्रश्न करना चाहिए, और ज्ञानी से भक्त प्रश्न करे। और जब ये रामचरित सुनाएंगे तो रामचरित कहाँ सुनाएंगे, ये तो फिर वही ब्रह्मवादी हैं, ये अभी वेदांत में चले जाएंगे। ब्रह्म 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 ब्रह्म। राम का परिचय तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दिया। और निर्णय कीजिए क्या परिचय दिया। राम, ये हम तो चौपाई सामने आती है तो वही बोल देते हैं, व्याख्या तो चलती रहती है। परिचय है राम का, राम ब्रह्म। अगर ये वेदांत की बात भी करेंगे, अगर ब्रह्म की बात करेंगे तो भी आपको हम कह देते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक
प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। ये राम का परिचय और घनघोर वन में रहने वाला एक महापुरुष, एक महात्मा, जहां न तो अन्न उत्पन्न होता है और न कोई घास है, न कोई वृक्ष है, न वहां जल के स्रोत है। उस वन को शाप लगा हुआ है और इस शाप के कारण उजड़ा हुआ वन है। तो हरे भरे में तो कोई भी आनंद लेता है, बढ़िया स्थान हो, बढ़िया निवास हो, बढ़िया खान पान हो, बढ़िया रहने का स्थल हो। और जो व्यक्ति संकट से गुजर रहा है, अपने राजपाट से निकला हुआ है, जो जंगल जंगल भटक रहा है, तो वो व्यक्ति जंगल में भी सुविधाजनक स्थान देखता है और उसी रास्ते से जाता है जहां सब सुख सुविधा उपलब्ध हो जाए। लेकिन ये पथिक, ये राम, ये सियाजी, ये हमारे लखनलाल जी, ये गए कहाँ? बोले वहां गए जहां कुछ नहीं था। इस जगह का नाम है दंडक वन। दंडक वन विचरत अविनाशी। जगह जगह गोस्वामी जी महाराज परिचय दे देते हैं, कौन विचरण कर रहे हैं? अविनाशी, जिनका नाश ही नहीं होता, जिनका जन्म नहीं होता, तो नाश क्या होगा? वो दंडक वन में घूम रहे हैं। और अभी वो होके कहां से आए हैं? तो कहा कथा एक बार की सुनाते हैं हम भरद्वाज जी। पुरानी बात है, त्रेता युग की बात है। और वहां पर एक ऋषि थे जिनका जन्म घड़े से हुआ था। घड़े से पैदा हुए हैं। उनका एक नाम कुंभज भी है। तो त्रेता एक बार त्रेता जुग माही। 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त्य जी, इनके कई नाम है। यहाँ गोस्वामी जी ने इनका नाम दे दिया कुंभज। कुंभ से जन्म लेने वाले, घड़े से जन्म लेने वाले। और दूसरी जगह और गोस्वामी जी ने एक और नया नाम ढूंढ लिया। वहां इन्हीं का नाम रख दिया घट योनि। जो
जिन जो घटकी योनि से प्रकट हुए उनका नाम है ये अगस्त्य जी का। वाल्मीकि, नारद, घट योनि, उसी में घट योनि जी का नाम ले लिया, अगस्त्य जी का नाम। तो कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि पाही। कथा में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो व्यवहार निभाने आते हैं। अरे हम नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे आएंगे, चलो चेहरा दिखाया हो। अच्छा, कुछ लोग आते हैं प्रसाद मिलेगा, तो प्रसाद मिलेगा तो सही समय पर क्यों जाओ, जब प्रसाद बंटता हो उसे थोड़ा पहले पहुंच जाओ, बढ़िया लड्डू मिलेगा, कोई ना कोई बूंदी मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, केला मिलेगा, है ना। और कुछ लोग होते हैं, भैया बहुत दिनों से सोच रहा हूँ चप्पल बदल दूँ, लेकिन मन माफिक मिलती नहीं है, मैं क्या करूँ। अरे कथा हो रही है ना, बहुत अच्छी अच्छी होंगी, जो अच्छी लगे अपने पैर का नाप देख लेना और चप्पल पहन के चले जाना। सबका लक्ष्य अलग है, कथा में आने का लक्ष्य अलग अलग है। व्यक्ति एक, वस्तु एक, दृश्य एक, दृष्टा अनेक, सोच अलग अलग है, हर एक का अलग अलग विचार है। एक को कुछ मिलेगा, एक को कुछ मिलेगा, एक को कुछ मिलेगा, एक को भक्ति मिलेगी, एक को ज्ञान मिलेगा, और एक को जूता चप्पल से ही संतोष है, चलो वही ले चलो उठा। मैं जब कमरे से चलने लगा तो हमारे सुरेश जी कहने लगे, महाराज जी ये पादुका तो पहन लीजिए। मैंने कहा भैया नंगे पैरी चलने तो क्यों। मैंने कहा नई नई है, देखने में भी अच्छी लग रही है, कथा कहने जाएंगे तो चप्पल और हमारी कोई ले जाएगा समझ के कि महाराज हम तो भरत जी के बड़े प्रेमी हैं, भरत जी कितने राम जी के पादुकाओं को अपने सिर पर रख कर चले आए थे, तो एक पादुका महाराज की भी ले चलो तो ध्यान से रखेंगे। तो भैया भुक्तभोगी मैं भी कई बार का हूँ, तो जो एक बार छाछ जो दूध का जला होता है ना, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो मैंने कहा नहीं नंगे पैरी आ जाओ, कोई बात नहीं। लक्ष्य अलग है, वस्तु एक है, व्यक्ति एक है, कथा एक है, और लक्ष्य अलग। लक्ष्य एक नहीं है। इसलिए जब देखा श्री अगस्त्य जी ने कि भगवान आए हैं, भगवान शिव आए हैं, स्वागत किया। साथ में कौन है? शंकर जी का लक्ष्य है कथा सुनना, और सती जी का लक्ष्य है, अब ये जा रहे हैं तो अब इनकी पत्नी है तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी मजबूरी में बहुत सी पत्नियां पति के साथ चली जाती हैं, लेकिन पत्नियों का जो ध्यान रहता है वो रास्ते में अगर बाजार पड़ जाए तो उस तरफ अधिक रहता है, और वो कहते हैं क्यों जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो, तो फलानी दुकान पे वो चीज़ अच्छी मिलती है। अरे तो तुम भगवान लौट के आते हैं तो देखते नहीं नहीं पहले ये देख लीजिए। अब वो उसमें फंस गए और ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो, लौटते 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 वो जब पहुँचे कथा में मालूम पड़ा कथा तो समाप्त हो गई। अरे कथा तो समाप्त हो गई तुम्हारी वजह से। अरे तो हो गई तो कौन सी ऐसी अमूल्य बात है, हो जाने तो 50 बार कथाएं होती रहती है, लेकिन ये इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी अच्छी चप्पल और ये डिजाइन बार बार कहाँ मिलता है। तो आप देखिए गोस्वामी जी महाराज की शैली को देखिए, लक्ष्य अलग अलग है। भगवान शंकर कथा सुनने के इरादे से निकले हैं और संग में सती जी हैं। तो इस कथा से आप कहीं ये मत समझिएगा क्योंकि आगे जो प्रकरण है वो सती जी अंत में अपना देह का परित्याग कर देती हैं। तो सती कोई साधारण स्त्री नहीं है,
जब हम देवी भागवत पढ़ते हैं और जब हम भागवत में ही प्रसंग पढ़ते हैं, शिव पुराण में भी पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि दक्ष प्रजापति ने हजारों वर्ष तक देवी की तपस्या की, हजारों वर्ष तक, और तब जाकर भगवती देवी प्रकट हुई और पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले हे माते, मैं चाहता हूँ कि मेरे एक सुंदर कन्या हो जाए, पुत्र तो बहुत है, एक सुंदर कन्या का जन्म हो जाए। तो भगवती देवी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र भी होंगे और तुम्हारे कन्या भी होगी, और मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। भगवती ने स्वयं दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होना स्वीकार किया। तो आप इसे साधारण समझते हैं? ये सती जी का जो चरित्र है वो साक्षात भगवती का चरित्र है। तो इसलिए भगवती सती जो भगवान शंकर की प्रिया है, लेकिन जगत को उपदेश देने के लिए ऐसे चरित्र कर रही हैं ताकि संसार के लोग समझें कि हमको क्या करना चाहिए, है ना? तो भगवान शंकर कौन है? अखिलेश्वर। और ऋषि ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। और साथ में कौन आ रहा है? तो कहा संग सती, दक्ष की बेटी है, उनका नाम सती है। तो फिर पलट गए, बोले हाँ सती तो है, लेकिन जग जननी, जगत की माता है, संकेत कर दिया ये साक्षात नहीं है, साक्षात जगदम्बा है, दक्ष की प्रार्थना से प्रकट हुई है, इसलिए जगदम्बा है, जग जननी है। पहला परिचय क्या है? सती इनका नाम है, जगत जननी इनकी मर्यादा है, साक्षात भगवती है, देवी स्वरूपा है। और फिर आखिर में क्या परिचय दिया? भवानी है। भवानी कौन? जो भव की प्रिया है, भव की अर्धांगिनी है, वो भवानी है। संग सती जग जगन जननी भवानी। तो भगवान शंकर और सती जी की पूजा श्री घटयोनि ने की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। आज जो है सौभाग्य है, राम कथा का रचयिता एक ऋषि से, एक संत से कथा सुनने आया है। क्या अद्भुत संयोग है! कहाँ भगवान शंकर और कहाँ ये तपस्या करने वाले ऋषिवर, आज उन्होंने देखा साक्षात प्रभु आए हैं और मुझसे कथा सुनना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वो केवल संत ही नहीं थे, वो प्रकांड पंडित भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन क्या करते थे? वो बहुत से वक्ताओं को बुलाकर अपने यहाँ कथा करवाते थे। हमको बुला, हर महीने सावन में 7 दिन के लिए हमको आनंद आश्रम में बुलाते, और हर साल स्वामी महेशानंद जी जो आज अभी हैं, वो हमको लेने जाते थे। हम मनीपाड़े में रहते थे, तो वहाँ बुलाने जाते थे। महाराज जी ने याद किया, अच्छा ठीक है, तो 7 दिन। तो अगर कहीं हम ये अहंकार कर दें कि हमको बुलाया है और हम बड़े भारी विद्वान हैं, तो ये तो बड़ी मूर्खता होगी। हमारा हृदय गदगद हो जाता कि महाराज जी ने, स्वामी जी ने हमको बुलाया। अच्छा, तो बरसों बरस हमने आनंद वृंदावन में कथा कही, 1 घंटे का प्रवचन होता था और स्वयं स्वामी जी विराजते थे और उसमें हमारे प्रवचन होते थे। अब ये बात सन 80 की बता रहा हूँ मैं। कितने साल हो गए? 90, 100, 10, 20, 40, 45 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। और स्वामी जी महाराज विराजमान रहते थे और हम वहाँ प्रवचन, 1 घंटे का प्रवचन हमारा होता था। तो आज भगवान शंकर आए हैं और ऋषि ने देखा जिसने कथा रची है, उसी कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान पधारे हैं। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने।
आसन दिया, स्थान पर विराजमान कराया और महाराज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आप आदेश दीजिए कि मैं क्या क्या कहूँ क्या सुनाऊं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं। अच्छा, आंखों में जल आ गया, आंसू आ गए। साथ में जो सती जी हैं उनको इस बात का गर्व हो गया कि मेरे पति कोई साधारण नहीं है, इतने बड़े ऋषि और हमारे पति की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जरा सा कोई माला पहना दे तो आदमी फूल कर कुप्पा हो जाता है, मैं कुछ दम आ जाता है। कथा शुरू हुई और अद्भुत कथा का वर्णन ऋषि द्वारा यहाँ हुआ। इस कथा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऋषि ने जिस तरह से कथा सुनाई उसका अद्भुत प्रभाव था। भगवान शंकर की समाधि लग गई और ध्यान नहीं टूटा। गदगद होकर ऋषि बैठे रह गए और थोड़ी देर में ही जब अचानक सती जी ने कोहनी मारी, ये घरवाली जो है ना विक्षेप करती रहती, अगर उसका मन नहीं है, अगर वो सुनना नहीं चाहती कथा तो पतिदेव के थोड़ा कोहनी मारी, सुनो जी घर नहीं चलना क्या, अरे कथा समाप्त हो गई। शंकर जी ने कहा ये बात तो ठीक है। तो ऋषि ने भगवान शंकर से कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपने कथा सुनी है और ये कथा का नियम होता है, कोई यज्ञ हमारे यहाँ कई होते हैं, एक भोजन यज्ञ होता है और एक ज्ञान यज्ञ होता है जो ये हो रहा है। कई तरह के यज्ञ होते हैं लेकिन यज्ञ के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जुड़ी हुई है। अगर किसी के यहाँ भोजन करने जाइए तो बुला तो लेते हैं लोग, बहुत प्रकार के प्रसाद उसमें रख देते हैं, इसमें जो है ये पूड़ी है, ये कचौड़ी है, ये खीर है, ये हलवा है, ये रायता है, महाराज पाइए पाइए। तो ठीक है, तो कोई ब्रजवासी ब्राह्मण हो तो वो पा लेते, भाई जजमान बहुत अच्छा है, पा लेते। और उसके बाद फिर जजमान कहता अच्छा महाराज फिर बुलाएंगे, फिर आइएगा, अच्छा तो चले। हाँ महाराज बहुत आनंद हुआ, हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा महाराज पधारिए। फिर चलने को हुए, फिर मुड़ के ब्रजवासी पंडित जी ने पूछा है तो फिर चले हम? बोले हाँ महाराज चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप फिर से हम आपको याद करेंगे, ज़रूर पधारिएगा। अच्छा, तो बेचारे खड़े हो गए, फिर चलने को हुए और फिर एक बार मुड़े, अरे जजमान तो अब जा रहे हैं हम? बोले हाँ महाराज फिर ज़रूर आइएगा, हम आपको बुलाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है। मतलब अपने प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे उत्सव होते ही रहते हैं, आप आते ही रहिएगा। जब चलने लगे पंडित जी तो मन ही मन में बोले, वो ये बात खासतौर से ब्रज के हमारे पंडितों और विद्वानों की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो किसी बात की कमी नहीं है। यहाँ 56 भोग शुरू हुए तो इसी ब्रज से हुए। गिरिराज जी को लगा तो ये 56 भोग यहीं हुए और कहीं नहीं हुए। लेकिन बड़े भारी यजमान थे और बड़ा पैसा खर्च किया। तो हमारे यहाँ का जो पंडित है वो कहता है धता तेरे नाम की है, इतना भोजन कराए दियो और एक पैसा दक्षिणा में ना दई तो तू जा कुएं में गिर, तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर जोर से नहीं कहेगा, नहीं दोबारा नहीं बुलाएगा वो। तो मन ही मन तो वो 2-4 सुनाई देता है कि हमने अभी इतना भोजन कराए दियो और अब वो एक पैसा ना दई दक्षिणा की, तो वो मन ही मन गाली देता हुआ जाएगा। तो वही जब भगवान शंकर चलने लगे तो अगस्त्य जी ने कहा प्रभु आपने कथा तो सुन ली, तो कथा भी ज्ञान यज्ञ है
और यज्ञ दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता। और जिसके यहाँ कथा का श्रोता भगवान शंकर जैसा आता हो, तब फिर तो बात ही क्या है। जिसके भंडार भरे रहते हैं, बहुत से लोग बहुत दिखावा करते रहते हैं, देखो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अरे आपने तो किया, कुछ हमारे लिए भी कर दो। बोले उसके लिए तो फूटे मुंह तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है कि हाँ महाराज। शंकर जी ने कहा तो हम कथा सुन ली, अब चलें। तो फिर जो है अगस्त्य जी ने कहा आप जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बात रह जाती है, क्योंकि ये यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ पूरा तभी होता है जब दक्षिणा दी जाए। ओ शंकर जी ने कहा दक्षिणा, हम तो बाबा जी आदमी हैं, मरघट में रहते हैं, कैलाश पे चले जाते हैं, हमारे पास कहाँ है भैया, हमारे पास तो कछु है ना है। शंकर जी ने कहा अब क्या दक्षिणा चाहिए। क्या सुंदर बात है। अगस्त्य जी ने कहा महाराज एक ही दक्षिणा मांगता हूं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भगति सुहाई। सुहाई शब्द का प्रयोग किया है। दुनिया की स्वर्ण मुद्रा हो, रजत मुद्रा हो, बहुत से साधन हो, रुपया पैसा हो, लेकिन क्या ये सब सुहाई है? बोले सुहाई क्या होती है? बोले कथा में जो दक्षिणा होती है वो तो भक्ति होती है। जब तक हृदय के अंदर भक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक कथा की पूर्णता नहीं मानी जा सकती। कहीं यजमान कंजूस तो नहीं है? कहीं कंजूस तो नहीं है? शंकर जी मौन हो गए। अगस्त्य जी कहते हैं हरि भगति सुहाई दाता। भगति सुहाई, भगति सुहाई। तो कहीं हर व्यक्ति दक्षिणा के योग्य नहीं होता। सावधान, एक भिखारी को भी कुछ धन दिया जाता है और एक पंडित को भी धन दिया जाता है, लेकिन दोनों को देने में अंतर है। भिखारी को करुणा से दिया जाता है, दीन है, निर्धन है, बेचारा है, लेकिन विद्वान को, पंडित को जब दिया जाता है तो वो ह्रियादेयम ब्रियादेयम श्रद्धयादेयम। जो पंडित को दक्षिणा दी जाती है वो श्रद्धा से प्रणाम करके, दंडवत करके, उनके करकमल अपने सिर पर रखवा कर कोई दक्षिणा देता है और तब उस दक्षिणा को सहज स्वीकार कर लेते हैं विद्वान ज्ञानी पुरुष। और जहाँ साक्षात भगवान शंकर जैसे दाता यहाँ कथा के श्रवणार्थ पधारे हैं तो उन्होंने कहा मुझको तो भक्ति चाहिए, भक्ति दान देहु आज। तुलसीदास जी ने एक अन्य पद में भगवान से दान मांगा है। भगवान से दान मांग, मुझे दान दीजिए, क्या चाहिए? तो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम हो गरीब
निवाज। आप गरीब निवाज हैं। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। आज आप मेरी लाज रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके द्वार पर हूँ, आपके स्थान पर हूँ, तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। तो कहा और कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तो आपसे भगति दान देऊं आज। रघुवर भगति दान देहु आज। भगति दान देहूं आज। भगति दान देहु आज। तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। सदा सदा मैं शरण तिहारी। सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुम हो गरीब निवाज रघुवर। तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर। तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज। इसलिए ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान ने देखा यही अधिकारी हैं, तो भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष भक्ति प्रदान की ऋषि को। आज धन्य देखो, जिस वाचक में और जिस कथाकार में, जिस कथावाचक में अंतःकरण में भक्ति नहीं होगी, वो कथा केवल शब्दों का पिटारा होगा और कुछ नहीं होगा। उसके हृदय में भक्ति हिल्लोर लेती हो तो निकल कर आती है भाव भंगिमा, और सुनने वाला श्रोता भी उसमें डूबकर तर जाता है। आज कथा और कथा का वाचक और कथा का श्रोता तीनों ही तादात्म्य हो जाते, तीनों एक हो जाते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने उस अवसर की चर्चा की जिसमें अगस्त्य जी ने भगवान शंकर को राम कथा सुनाई, और वो राम कौन है इसे सावधान कर दिया। राम अतर्क्य बुद्धि मन बाने। शंकर जी ने पार्वती जी को बाद में कथा सुनाते कहा था, राम को तर्क में नहीं तोला जा सकता, राम को बुद्धि में नहीं नापा जा सकता, राम को मन के द्वारा सही सही चिंतन नहीं किया जा सकता, राम को वाणी से सीमित नहीं किया जा सकता। इतने विराट हैं श्री राम। इसलिए मत हमार अस सुनई सयानी, हे देवी भगवती पार्वती, हमारा ये मत है कि बिना हृदय को अर्पण किए राम मिलते नहीं हैं, राम समझ में नहीं आते। और इसलिए ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों उसमें लग जाए तो राम के चरित्र का पूरी तरह से आत्मसात होना आवश्यक है। तो इसलिए ये कथा की चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। और भैया चाचा 6-6 घंटा तक बोलने वाले हम अब 1 घंटा में राम कथा कैसे समेटें। तो भैया थोड़ी थोड़ी अंश हम आपको सुनाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा,
और भैया गाए बिना हम रह नहीं सकते, गाना हमारी आदत है। राम जी की कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, हम तो गाते हैं और उस गायन से ही उसके बहुत से अर्थ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आज की चर्चा यहीं रखेंगे, फिर कल पुनः आपके समक्ष आएंगे, आगे की चर्चा करेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया 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 राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया 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 राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज की जय 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम। चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमान हुतड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
तुलसी